कश्मीर में भी आप उसी तरह डील कर रहे हैं। अभी 4 साल से आप अपने लोगों के साथ लड़ रहे हैं, उन पे जुल्म भी कर रहे हैं, उनको मार कुटाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो पॉलिसी है एज अ स्टेट वो चेंज नहीं हुई। आप उधर भी यही कुछ छेड़ के बैठे हुए। तो इसका मतलब है कि आपकी भी मेंटालिटी चेंज नहीं। क्या अना की लड़ाई इस सतह पे चली गई है कि इससे जितना मर्जी नुकसान हो जाए कौम का होने दिया जाए? आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप ये बातें करें कि जी हम फेट डिसाइड करेंगे सियासतदानों का। नवाज शरीफ साहब ने खुद ये बात जलसे में कही थी कि मरियम नवाज को तो स्मैश करने का इनका प्लान था। और ये चीज आज वही मरियम नवाज जो है वो एक क्वीन की तरह जो है वो ट्रीट की जाती हैं। और उसी नवाज शरीफ को स्पेशल तैयारों में लाकर एक पूरा स्टेज से जाकर भारी होते हुए उनसे तकरीर भी कराई गई, वो लाइव चली भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्बे मामूल दुआएं हैं, ढेरों दुआएं आपके लिए। शाद रहें, आबाद रहें और मौजे करें। अपने पल्ले से चेक करें चाहे, लेकिन मौजे करें। हमारी तरफ से खुली इजाजत है आपके लिए। आप जहां भी जाएंगे तो जहां कहीं रहेगा मेरा साया साथ होगा। वो साया नहीं जिन्हें देख के बच्चे डर जाते, नहीं, दुआओं वाला साया हमेशा आपके साथ होगा। आज मेरे साथ मेरी छोटी बहन मौजूद है। वैसे तो मैं बड़ा कंजूस हूँ, कम ही छोटी बहन कहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ उनमें आज समीना पाशा भी शामिल है। और ये इसे मैं आयरन लेडी करार देता हूँ। ये आयरन लेडी है और ये मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए एक मशअल राह इस सेंस में है कि उस दौर में जब मर्दों ने मर्दानगी के साथ जीना छोड़ दिया, उस दौर में जो चंद खवातीन जिन्होंने मर्दों की तरह हालात का मुकाबला किया, उनमें समीना पाशा भी शामिल है। इसलिए मैं इसकी दिल से कदर करता हूँ। मैं इसका ये तो नहीं कहता कि ये साराना का फीमेल वर्जन है। ये मुझसे बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत आगे है, लेकिन इसके बावजूद भी जितनी बहादुरी और अज़म के साथ ये चीज़ों को फेस करती है, मैं ही नहीं, आप भी इसके बड़े फैन हैं। और कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी आप इसके लिए कह रहे होते हैं, अल्लाह करे ये पढ़ भी ले तो इसे पता चले कि लोग इससे कितनी मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया आपके अल्फाज का। लेकिन वैसे ना अ, कुर्बानी वाले दिन जिस तरह जानवर को बंदा बहुत लाड प्यार कर रहा होता है ना, उसके बाद फिर उसको हलाल करता है। तो मैं बस सोच रही थी कि अल्लाह खैर ही करे। ये इतनी जो तारीफ और तौसीफ हो रही है उसके बाद लगता है कि सार भाई ने ना आज कोई बड़ी वाली छुरी पकड़ी हुई नहीं नहीं नहीं, है। मैं तो वो कसाई हूँ जो पुठी छुरी चलन ना लापे मर जाता है। तो वो तेरी खैर, पुट्टी छुरी वाला काम भी बड़ा खराब है। जब भाई ये 5 अगस्त को क्या नजर आ रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या लगता है? आप अभी केपी से होके आई हैं, वहां मिजाज क्या लग रहा है? अच्छा, जो आपने वो जिक्र किया ना कि केपी से होके आई हूँ, तो वो बड़ा एक तो उस दौरे को मुतनाज़ बना दिया गया। और ये तासुर मिला कि जैसे वो बड़ा कोई पॉलिटिकल दौरा है। हालांकि हमारी कसम वाली बात है कि किसी एक सियासी शख्सियत से इस दौरान मुलाकात नहीं हुई। क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक विजिट पे थे जो कि एजुकेशनल ट्रिप था बेसिकली। तो उस दौरान जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह थे उनसे हमारी मीटिंग्स हुई, ब्रीफिंग्स हुई, ट्रेनिंग स्कूल में कम्युनिटी से हम लोग मिले, फॉरेस्ट को हमने विजिट किया। तो वो कोई ऐसा कोई सैर सपाटा प्रोग्राम नहीं था, वो एक एजुकेशनल ट्रिप था। तो इसलिए कहते जो हैं कि वो पॉलिटिकली जो अगर आप फॉरेस्ट कहें कि हमारी ऑफिसर था जो आपके साथ गया था, जब आप लोगों को ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा मुझे भी पहली दफा पता चला है कि यहाँ पे क्या क्या दरख्त लगे हुए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी, बड़े कॉम्पिटेंट लोग भी थे। देखिए लूप हॉल्स तो हमेशा होते हैं सार भाई। ये तो कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं आके कहा कि जी सिस्टम परफेक्ट है, कोई करप्शन नहीं है, कुछ गलत नहीं हो रहा। जाहिर है हर जगह चीजें गलत भी हो रही होती हैं, बड़ा कुछ अंडर द टेबल भी हो रहा होता है। लेकिन ओवरऑल एक मैकेनिज्म क्या है और किस तरह से चीजें चलती हैं उसके बारे में जो है वो एक आगाही मिली है। इसलिए जो मेरा पॉइंट था कहने का वो ये था कि सियासी तौर पर वहां पर चूंकि कोई ऐसी ना मुलाकात हुई, ना कोई ब्रीफिंग हुई, ना कोई किसी किस्म का हमें इंटरेक्शन का मौका मिला। तो इसलिए ये तो कहना मैं नहीं इस बारे में कह सकती कि वो पॉलिटिकली क्या सोच रहे हैं। लेकिन यस, जो एक जर्नलिस्टिक ओपिनियन हो सकता है, असेसमेंट हो सकती है, उस पर बिल्कुल बात हो सकती है। तो जब हम लोग गए थे, खैर उस वक्त तो अभी अलीमा खान साहिबा का ये जो स्ट्रीट मूवमेंट थी वो स्टार्ट नहीं हुई थी। उनकी जो ये स्ट्रीट मूवमेंट हमने अभी देखी है वो तो जाहिर है वापस अपने लाहौर आ चुके थे, इस वजह से हमने वही देखी है जो हमने सोशल मीडिया के थ्रू देखी, या जो वहां से लोगों से कांटेक्ट करके हम जान पाए चीजें। तो मेरा ख्याल है जो अलीमा खान साहिबा का रिस्पॉन्स मिला है
सार भाई मेरा ख्याल है आप भी उससे इख्तिलाफ नहीं कर सकते, वो एक बड़ा मैसिव रिस्पॉन्स है। कोई शक और नहीं। उससे पता चल रहा है, हाँ उससे पता चल रहा है कि अलीमा खान साहिबा ने बड़ा राइटली मूव लिया है और लोगों को उन्होंने मोबिलाइज भी किया और लोग उनके साथ जुड़े हैं। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग हर किसी के लिए नहीं निकलते, हम्म। जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं उसी के लिए लोग निकलते हैं। और अलीमा खान साहिबा जब निकली हैं तो उनमें इमरान खान की एक झलक नजर आती है, उनके बात करने का अंदाज, उनके जो ओवरऑल एक मुशाबियत भी है जाहिर है बहन होने की वजह से। और फिर लोगों को ट्रस्ट है उनके ऊपर कि वो इमरान खान के लिए जो भी कर रही हैं वो बेलॉस कर रही हैं, उसमें कोई धोखा नहीं है, उसमें कोई मतलब या गर्ज नहीं है। तो बिल्कुल इस ठीक। वजह से हमें नजर आता है कि बेशक वो किसी पार्टी पोजीशन पे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग उनकी कॉल पर बाहर निकले, उन्हें मोहब्बत दी, उनका बेशुमार यानी इज्जत और एहतराम के साथ इस्तकबाल किया गया। तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी हद तक एक मोमेंटम कम अज कम स्टार्ट करने में वो कामयाब हुई है। तमीना, आज शाहिद खटक ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख लोगों को जलसे में लेके आएंगे। अगर 1 लाख लोग जलसे में आते हैं और अलीमा खानम ने जैसे कहा है कि हम वहां से डी चौक नहीं अडियाला की तरफ मार्च करेंगे, तो आपको नहीं नजर आ रहा कि 26 नवंबर के बाद पीटीआई एक बड़ा शो करने में कामयाब हो सकती है और इसका इम्पैक्ट क्या बनेगा? सर भाई जब इन्होंने 5 अगस्त का जलसा अनाउंस किया था तो मैंने बार बार एक चीज के ऊपर बात की थी और वो ये थी कि जब तक फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलेगी उस वक्त तक ये जलसा इनका कामयाब नहीं होगा, जब ठीक तक है। बहनें इजहार यकजहती नहीं करेंगी उस वक्त तक इनका जो 5 अगस्त का जलसा है ये एक बड़े मैसिव गैदरिंग में नहीं हमें तब्दील होता नजर आएगा। तो हमने देखा कि अभी लास्टली जो अलीमा खान साहिबा ने 2 ट्रिप्स किए हैं और जो इन्होंने मूवमेंट की है उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर यकजहती का भी इज़हार किया और लोगों से भी ये कहा, रिक्वेस्ट की कि सब इकट्ठे हो जाएं, ये डिवीजन का टाइम नहीं है। और 5 अगस्त के जलसे के ऊपर स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम चाहेंगे कि वो इसके ऊपर जो है एक वाजे लाएमल का ऐलान करें। तो उसके बाद जो एक माहौल हमें थोड़ा सा चेंज होता नजर आ रहा है, वरना उससे पहले अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर खुद इनके अपने जो पीटीआई के एक्टिविस्ट थे वो भी तनकीद कर रहे थे, 5 अगस्त के जलसे को रिजेक्ट करते हुए नजर आ रहे थे। सपोर्ट करना तो दूर की बात है, लोग बॉयकॉट की मुहिम चला रहे थे। ये सब हम देख रहे थे और कारकुन भी, जो ग्राउंड कारकुन था वो भी नाराज था कि भाई ये जलसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने जैसे ही उसको एक सपोर्ट दी है उसके बाद थोड़ा सा माहौल चेंज होना शुरू हुआ है। और अब जो है वो लोग इस बात के लिए नजर आ रहे हैं माइल होते हुए कि जी 5 अगस्त के जलसे तक देखना चाहिए कि सुहेल आफरीदी साहब वाकई कोई बड़ा ऐलान करते हैं या हम बस एवं ही लारा लगा के कोई नया तो गुजरते हैं। तो अगर वो लोग कोई लारा लगाएंगे तो वो भी म्यूजिक फेस करेंगे और अगर वो वाकई कोई सीरियस प्लान देंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि आगे मूवमेंट जो है वो गर्म हो सकती है। तो अभी तक तो लग रहा है कि अब ये मोबिलाइजेशन जिस तरह चल रही है, अलीमा खान साहिबा भी कर रही हैं, अब इनके कुछ लोग तंजीमी तौर पर भी कोशिश कर रहे हैं एक्टिव होने की। तो उससे लग रहा है कि अब लाखों का तो मैं नहीं कह सकती लेकिन एक अच्छा जलसा होगा पीटीआई का। वैसे भी उनकी हुकूमत है और जब अपनी हुकूमत होती है कोई रोक टोक नहीं होती तो इवेंचुअली आप एक अच्छा पावर शो कर लेते हैं। ठीक है, मैं ना इससे पहले कि आगे जाऊं बस एक छोटा सा कमेंट, आप ये कमेंट छोटा सा, अगो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, जिन्ना मर्जी बोलो, खवातीन को कहना छोटा कमेंट बड़ी बड़ी हमाकत होती है। चुप लेकिन कराना बड़ा मुश्किल हाँ जी, होता है। क्या ये जुमला, क्या अलीमा खाना मोमेंटम बनाने में कामयाब हो गई हैं? नहीं डेफिनेटली मेरे ख्याल से केपी में उन्होंने एक दोबारा से कारकुनों में उम्मीद तो जरूर दिला दी है। हम्म। जो एक डिसअपॉइंटमेंट थी ना कि बिल्कुल ही आप निकल नहीं रहे और डेड एक बिल्कुल पार्टी का पूरा मंजरनामा नजर आ रहा था। तो डेफिनेटली अलीमा खानम की जो मूवमेंट थी उससे एक होप नजर आई है, कारकुनों में हौसला आया है। और उसने मेरा ख्याल है पार्टी के जो बाकी लोग हैं जो सिंसियर भी हैं कुछ और जो शायद कुछ वाकई करना चाहते हैं उन्हें भी हौसला दिया है कि भाई बाहर निकले तो कुछ ना कुछ हो सकता है, इतनी भी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है उसमें यकीनी तौर पर एक फर्क पड़ा। तमीना, जितना केपी हुकूमत पे प्रेशर आया है, और ये इस बार आया है खुद पीटीआई की जानिब से और उन वर्कर्स की जानिब से जो इमरान खान से लॉयल हैं और अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं, और वो ये समझते हैं कि पीटीआई में कोई भी ओहदा अगर इमरान खान के साथ कमिटमेंट के बगैर है तो वो ओहदा नहीं होना चाहिए। गंडापुर के खिलाफ रिएक्शन आया। अब सुहेल अफरीदी पे एक प्रेशर आया है
कि उन्होंने जो दावे किए थे उसके बिल्कुल वो अपोजिट चले गए हैं। आप अगर उन दावों को और उन प्रेशर्स को जो आपको के इल्म में भी है, मेरे इल्म में भी है, मिसाल के तौर पे उनका केस आईनी अदालत में चला गया, उनकी नाअहली जो है 9 मई के केस में बकौल लोगों के तैयार बैठी हुई है, उनके कुछ 3 4 नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं, उनको बताया जाता है कि आपको नाअहल कर दिया जाएगा। ये प्रेशर अपनी जगह पे और उनके दावे अपनी जगह पे, क्या सुहेल अफरीदी फंस गए हैं और वो किस तरफ जाते नजर आ रही? अभी तक की यही पोजीशन थी कि वो जो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे थे या बिल्कुल खामोश हो गए थे। आपको याद होगा जब उन्होंने हलफ उठाया उसके बाद जो उन्होंने बातें की, फिर वो पंजाब भी आए, फिर वो कराची भी गए, और फिर जो वो खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ इलाकों में गए, वहां पे जो उन्हें रिस्पॉन्स मिला, जो उन्होंने वहां पे गुफ्तगू की, तो बहुत अच्छा उन्होंने एक माहौल बनाया। लेकिन उसके बाद फिर वो सुहेल आफरीदी कहीं हमें गायब होते हुए नजर आए। कोई उस तरह की इंटरेक्शन नहीं रही मीडिया के साथ, कोई कारकुनान के साथ उस तरह का स्ट्रीट मूवमेंट का प्लान नजर नहीं आया। जो हमें पता चलता है, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, वो ये कि सुहेल आफरीदी साहब को एंगेज किया गया और कहा गया कि कुछ बातचीत से मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि पार्टी की जो बाकी क्यादत भी थी, जो टॉप लीडरशिप थी, वो भी ये सोच रही थी कि शायद मुजामत के लिए माहौल मुनासिब नहीं है, मवाफिक नहीं है। और आपको पता है उस दौरान पाकिस्तान सालसी भी कर रहा था, ईरान जंग भी चल रही है, ये तमाम चीजें भी सारी साथ साथ चल रही थी। तो उस दौरान शायद ये तय हुआ कि मूवमेंट के लिए अभी माहौल साजगार नजर नहीं आ रहा, तो बेहतर है कि बातचीत को ही एक मौका दिया जाए। और मेरा ख्याल है कि वो सुहेल आफरीदी साहब इसी वजह से हमें थोड़े बैकफुट पे नजर आए, और फिर जो भी इनकी उनसे मेल मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, उसके नतीजे में पीटीआई कुछ हासिल नहीं कर सकी। अब वो महज ऐसा ही लगता है कि अगर सुहेल आफरीदी साहब को एंगेज किया गया, तो या तो उन्हें सिर्फ ट्रैप करने के लिए कि उनका कुछ वक्त गुजारा जाए इसलिए उन्हें एंगेज किया गया, और या फिर वाकई कोई बातचीत किसी तरफ नहीं आगे बढ़ पाई, तो कोई यानी कोई सेटलमेंट नहीं हो पाई फरीकैन के दरमियान, तो इसलिए कोई नतीजा नजर नहीं आया। लेकिन आखिर में उसका नतीजा हमें कोई नजर नहीं आया। कोई रिलीफ इमरान खान के लिए नजर नहीं आया, कोई पीटीआई के लिए स्पेस हमें नजर नहीं आई, कोई बाकी असीरान के लिए हमें कोई आसानी नजर नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि अब वो टाइम आ गया कि सुहेल आफरीदी को भी इस चीज का अंदाजा हुआ है कि जो बातचीत में उन्होंने टाइम लगाया है, उसके नतीजे में प्रेशर उन्होंने अपने ऊपर बहुत बढ़ा लिया। देखिए, प्रेशर उनके ऊपर दोनों तरह से है इसार भाई। जो आपने प्रेशर की बात की, जो सिस्टम का प्रेशर है वो भी है, और फिर जो कारकुनों का प्रेशर है वो भी है। क्योंकि इधर से कारकुन और जो सोशल मीडिया है, और जाहिर है वो खुद भी कहीं ये चाहते होंगे कि अपने लीडर की रिहाई के लिए किरदार अदा करें, तो वो सारा प्रेशर अपनी जगह एक बरकरार है। और दूसरी तरफ वो प्रेशर है कि अगर कुछ किया तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो उस दौरान उन्होंने ये कोशिश की कि चले इस दौरान ही बातचीत के जरिए देख लेते हैं, लेकिन वो बात जिसको कहते हैं बेल मंडे नहीं चढ़ी, वो वाली सूरत हाल हुई। अब उन्हें ये चीज समझ आ रही है कि आगे हमें कोई हतमी तौर पर बढ़ना है, और उसके लिए कोई ना कोई हमें शायद कुर्बानी भी देनी पड़े। तो मेरा ख्याल है कि अब ये आपको आइडिया हो जाएगा जब जैसे ही ये 5 अगस्त को अगर कोई वाकई कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, या कोई और एहतजाजी प्लान कोई बड़ा मैसिव किस्म का देते हैं, तो फिर सिस्टम का प्रेशर इनके ऊपर मजीद बढ़ेगा। आप देखेंगे कि एकदम केसेस में भी हरकत आना शुरू हो जाएगी, और ज्यादा उन्हें दबाव में लाने की कोशिश की जाएगी। यही वो टाइम होता है जो लीडरशिप का इम्तिहान होता है, कि आप उन प्रेशर्स को फिर कैसे फेस करते हैं। आप उनके आगे सरेंडर करके पीछे हट जाते हैं, या फिर आप कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए भाई, अब जो हमने डिसाइड कर लिया हमने उसके लिए करना है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये शायद चंद हफ्तों की बात है, चीजें काफी वाजे होंगी। आप ये कह रही हैं कि सुहेल अफरीदी जैसे ही अग्रेसिव होंगे, सिस्टम भी अग्रेसिव हो जाएगी। ऐसे ही है बिल्कुल। आप देखेंगे कि प्रेशर और बढ़ा है। अभी आप देखें ना, अभी सिर्फ 5 अगस्त का जलसे की अनाउंसमेंट हुई, तो इधर आईनी अदालत ने नोटिस भेज दिया, उधर खबर आती है कि जी वो वारंट उनके नाकाबिले जमानत जारी हो गए, वो डीफेम इदारों को करने के केस में। तो वो ये सब टैक्टिक्स हैं, टूल्स हैं, जो हर किसी के रखे हुए हैं हाथ में सिस्टम ने। तो जैसे ही कोई किसी तरह प्रॉब्लमेटिक होने लगता है, तो वो उसी तरह उसी वक्त वो जो टूल्स हैं वो हरकत में आ जाते हैं। ऐसा ही हमें इस केस में भी नजर आता है। अच्छा समीना, ये एक तरफ एक सीएम है कि वो बोलता है तो सिस्टम हरकत में आ जाता है, और वो किसी इंतखाबात कहीं हो रहे हों और वो वहाँ के लिए कोई बयान दे दे तो उसे नोटिस आ जाता है। एक तरफ एक सीएम है, वो वहाँ जाके बैठ जाती है एक इलेक्शन में, और बैठने के बाद वहाँ पे उसके पापा भी बैठ जाते हैं, फिर पंजाब की 16,000 पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर 10 बसें भी पहुँच जाती हैं,
और इलेक्शन कमीशन जो है वो फौत हो जाता है, ये क्या वजह है? ये वजह है कि जब कोई आपका लाडला हो या लाडली हो तो फिर इसी तरह आपके नाज नखरे उठाए जाते हैं। तो ये जो नाज नखरे हैं ये हमें उठाते हुए नजर आ रहे हैं सिस्टम के मुख्तलिफ लोग इस सिस्टम में इसी वजह से आपको ये डिफरेंस नजर आता है कि किसी के पास तो पासपोर्ट नहीं है अपना इस वक्त किसी सीएम के पास, और एक सीएम जो है वो पासपोर्ट तो क्या वो अपना जहाज भी रखती हैं, जिधर मर्जी वो उड़ती फिरती हैं, चाहे वो काम का दौरा हो या ना हो, लेकिन वो मजे से अपनी फैमिली और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जिस तरह मर्जी जाती हैं। और इसी कद्दू तरह का जो आपने कद्दू ज़ाब्ता कद्दू की भी की भुजिया खाने चली जाती है, बैंगन की भुजिया खाने और चली जाती है। बैंगन के भी कोई भरते हुए खा लेती हैं, वो तो हाँ जी हाँ। काफी वो जो वो है बस मेरी जी हाँ। शक्ल नजर आई ना, तो तो मुझे बैंगन की जगह कद्दू कहना पड़ गया, वो मैं हाँ, स्क्रीन पे नजर आ रहा हूँ तो मुझे कद्दू याद आ तंदूर गया। में रोटियां भी लग जाती हैं फिर, हाँ जी। तंदूर में रोटियां भी कीमे निकाली वाले जाती नान भी लगाए फिर उन्होंने, माशाल्लाह। अच्छा, मैं हैं। तो बचपन में एक गाना सुनता था, वो था, एक मेरा चांद एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली अब्बा का प्यारा, एक। ये गाना अब इम्प्लीमेंट होता क्यों नजर आ रहा है मुझे? एक मेरा चांद एक मेरा तारा, एक था मरियम एक था बिलावल प्यारा, अब्बू की लाडली अम्मी का प्यारा। ये क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान के वसाइल, पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान का फ्यूचर, इन दो बच्चों के नाम लिख दिया गया है? बस ये लाड प्यार भी फिर अम्मी के लाड प्यार की तरह ही होता है, क्योंकि अम्मी भी एक तरफ लाड प्यार करती है फिर एकदम जूता भी उठा लेती है। आपको भी बड़ी पड़ी होंगी बचपन में कोई हैंगर मेरी तो वैंगर हरकतें दिलवाने खैर का। ऐसी थी। है मेरी तो हरकतें खैर ऐसी थी, चले। मैं मेरिट में तो जूतियां जैसी खाता माओ था। का लाड होता है ना, वैसा ही उनका गुस्सा भी होता है। तो ये जो चांद तारा और लाड प्यार है ये कब खत्म हो जाए ये भी कोई पता नहीं लगता। तो फिर उसके बाद फैंटी भी उसी लेवल की होती है। तो अच्छा, ये भी आप याद रखें। मैंने कल ट्वीट किया, उस पर लोगों की बड़ी मेहरबानी, बड़ा वो रद्दमल आया। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ना जिबरी निकाह कराया गया है। अब पीपल्स पार्टी अपने शोहर में ये ऐबी है, शराबी है, जुआरी है, लेकिन खुला नहीं ले सकती क्योंकि बुजुर्गों की इज्जत का मामला है, और फिर बच्चे भी हो गए। गिलगित हो गया, कश्मीर हो गया, केपी हो गया, यहाँ वहाँ। तो पीपल्स पार्टी चीखती तो बड़ा है, लेकिन कोई फैसला क्यों नहीं ले पाती? मैंने को एक दायरा सा बना दिया कि उस वजूहात क्या है, लेकिन क्या कोई किसी वक्त आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी रिएक्ट करेगी? ये इसी तरह बस कहती रहेगी और रहेगी भी घर में ही? वो जब किसी का जबरी निकाह होता है ना तो उसको एक बात और कह के भेजा जाता है कि बेटा अब तुम्हारी वहां से सिर्फ लाश ही आएगी। तो बात अब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की सियासी लाशें जब तक नहीं बन जाएगी ना, मुझे लगता है वो इस जबरी निकाह से ना खुद को आजाद नहीं करेंगी। अच्छा, वैसे ऑन चले अ ये तो सीरियस, एक और सॉरी सॉरी एक मिनट, ऑन अ सीरियस नोट, क्या आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब की सियासी लाश तो हो गई? वो तो सियासी हाँ लाश हो जी, गए। उसी तरफ मामला ऑलमोस्ट चला गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए जो आपने अभी बात की ना कि वो कब तक ऐसा चलेगा, वो तब तक ही चलेगा जब तक कि उन्हें दोबारा इशारा नहीं हो जाएगा कि भाई बस अब इतना ही चलना है। अब बेटा अब आपका जो निकाह है वो खत्म हम खुद ही करवा देते हैं, क्योंकि अब हमें जो है वो दामाद पसंद नहीं रहा, तो अब उसकी जो है ना हमें जरूरत नहीं रही। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जिस इशारे से निकाह किया है उसी तरफ से जब इशारा मिलेगा तो खुला भी हो तो जाएगी। क्या वो है, आपने भी कहीं देखा ऐसा ना तो नहीं, डॉक्टर नबिया का। कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं इस वो आपने मकाम सुना है पार्टी की अभी। शक्ल में उन्हें कहीं नई नई बहू नजर आ गई हो? दूसरी शादी करने का प्लान हो। नहीं एक और चीज देखे ना, वो जैसे डॉक्टर ने बिया का निकाह जो है ना वो तारिक जमील साहब ने करवाया था, तो सुना है उन्हीं के समझाने के ऊपर वो कह रही हैं वो खुला का फैसला वापस ले रही हैं। तो वो फिर जो लोग निकाह में शामिल होते हैं उनका असर रसूख होता है ना, फिर वो जिस तरह कहते हैं उस तरह माननी भी पड़ती है। तो अब जो पीपल्स पार्टी का मामला है, एक बात एक दो बातों पे उन्होंने बल्कि थोड़ा सा दिखाया भी है कि जी हम 28वीं तरमीम सूबों की जो 18वीं तरमीम की चीजें वापस करनी है, नए सूबे बनाने हैं, ये वो तो इन चीजों के ऊपर वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो अभी उनको थोड़ा सा जो है वो जब ये देख लिया गया कि अच्छा भाई ये थोड़ी सी अड़फस ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मुस्तहकम करने का फैसला किया गया कि बिल्कुल। भाई अगर ये ज्यादा ही अड़फस पे उतर आए तो फिर हमारे पास एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए दूसरी शादी का। तो वो फिर अब आप मौजूद समझ है, जाए आगे। मौजूद है, हाँ हैं? वो ऑल्टरनेट। बल्कि पहली वाली को हाँ जी, दिखाया जाता है कि ज्यादा बोली तो फिर ये वाली आ जाएगी, है? ये वाली आ जाएगी।
अच्छा। अच्छा, इमरान खान के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उनको बारहा ऑफर हुई और वो रिजेक्ट हुई। और आज मैंने उनका किया वो पॉडकास्ट भट्टी साहब का, आरिफ हमीद भट्टी साहब का। तो उन्होंने कहा कि एक का तो मैं गवाह हूं कि मेरे सामने ये सारे हुआ, जिसमें इमरान खान को ऑफर हुई कि आप लंदन चले जाएं, बनी गाला चले जाएं, वहां चले जाएं, बस आप खामोशी इख्तियार करें, और इमरान खान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। मोस्ट रिसेंट भी इस तरह की इतलात आई कि कुछ साबिक अस्करी शख्सियत ने मुलाकात की और इमरान खान को ऑफर की। आप समझती हैं कि कहीं ना कहीं इमरान खान को भी मान लेना चाहिए? किस कौम के लिए वो ये तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है, जिस कौम के अंदर हिस्स ही नहीं है आगे बढ़ने की, या जिस कौम के अंदर अपने हालात बदलने की ख्वाहिश ना नहीं है? देखिए इसार भाई, अगर इमरान खान मेरा ख्याल है पर्सनल किसी गोल के लिए कोई भी चीज फेस कर रहे होते तो शायद वो कर लेते कॉम्प्रोमाइज। और मेरा ख्याल है मेरे जैसा, आप जैसा, कोई भी हम जैसा आम एक जहनी सलाहियत रखने वाला या आम बर्दाश्त रखने वाला शख्स यही सोचता जैसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे इमरान खान की, मैं आपको बताऊं, सच में सीरियसली फिक्र होती है इस हिसाब से कि मुझे ये फील होता है कि वाकईतन वो इस इन तमाम चीजों से अब थोड़ा कुछ आगे सोच रहे हैं। वो शायद अब ऐसा लगता है कि वाकई कहीं बस हिस्ट्री में अपने लिए जगह देख रहे हैं। अभी मैं एक यासिर हुसैन साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी खबर मैं परसों पढ़ रही थी, जिसको बाद में और भी जर्नलिस्ट जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे कि वो पार्किंसन बीमारी भी खुदा न खास्ता ऐसा वो शक का हाथ इजहार कर रहे कांपते हैं हैं। कि वो हाथ कांपना शुरू हो गए हैं, आंख का इशू पहले से है, सेहत गिर रही है या इस तरह की चीजें। तो देखिए जेल बहुत सख्त है, वो तो अच्छे खासे तगड़े और जवान आदमी को कमजोर कर देती है। और इमरान खान भले जितने भी माशाल्लाह फिट हैं, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे, लेकिन बहरहाल वो एक गोश्त पोस्ट का इंसान है, 73 साल उसकी, 74 साल उम्र है, और वो मुसलसल एक बहुत सख्त कंडीशन का सामना कर रहे हैं। तो अभी भी अगर इस किस्म की, अगर वो अपनी सेहत के हवाले से चीजें फेस कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर कोई रिसेंट उन्हें ऑफर हुई है और वो उसके बावजूद उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब यही है कि वो मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर हैं कि अगर उन्हीं की कंडीशन पर उनको रिहाई मिलती है, कोई मजीद किरदार मिलता है तो ठीक है, लेकिन वो कोई पीछे हटने या मौकफ से कोई अपने स्टांस को बदलने के लिए दिखाई नहीं देते तैयार मुझे। और इस बात की वजह से ये मैं इस बात की तरफ इशारा कर रही हूँ कि इसका मतलब है जब बंदा बिल्कुल इस चीज को एक तरफ रख दे कि भाई मैंने बाहर भी निकलना है, या मैंने वाकई बाहर निकल के कुछ लीड करना है, या मैंने अपना कोई हिस्सा बटोरना है, या मैंने दोबारा को वजीर आजम बनना है, मैंने अपनी पार्टी जो इन चीजों से अपने आप को मावरा होके अब देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फिर इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेगा। तो अल्लाह करे कि कोई ऐसे हालात हों, हम देखें अपनी जिंदगी में कि अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे इस मुल्क के लिए, जो बेहतरी हो वो सूरत हाल बने। लेकिन जो मौजूदा सिस्टम है उसमें भी दूसरी तरफ ऐसी कोई लचक नजर नहीं आती कि वो ही किसी तरफ हमें नजर आए कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने के लिए तैयार हैं, या अपनी कोई रविश बदलने के लिए तैयार हैं। अभी देखिए ना, कश्मीर में भी आप उसी तरह डील कर रहे हैं। अभी 4 साल से आप अपने लोगों के साथ लड़ रहे हैं, उन पे जुल्म भी कर रहे हैं, उनको मार कुटाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो पॉलिसी है एज ए स्टेट वो चेंज नहीं हुई। आप उधर भी यही कुछ छेड़ के बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी भी मेंटेलिटी चेंज नहीं हो रही। तो मुझे इस वजह से ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल लगती है कि जहां पर जहां वो इमरान खान इस्तकामत के साथ खड़े हैं, तो वहीं जो इस तरफ वाली पार्टी है उनके अंदर भी कोई लचक नहीं आ रही। हालांकि नुकसान देखिए इस सारे चक्कर में कितना हो गया, मुल्क कहाँ पे आज आपका खड़ा है, मीशत को देख लें आप, इदारों को आप देख लें, जो अवाम में मजमूई तौर पर एक गमो गुस्सा नफरत बेचैनी है उसको आप देख लें। मीशत तो इस हालत पर है कि अब किसी के एक एक चीज पे हम डिस्कशन करने लगे तो अलग से ही बिलोंग करना पड़ जाएगा। लेकिन जितना मर्जी नुकसान हो रहा है वो भी ऐसे हैं कि जैसे सब कुछ दाव पे लगा के बैठे हैं। अच्छा, मैं कहना नहीं चाह रहा लेकिन चलें, कोई बात नहीं। क्या जो ऊपर बैठे मंसूबा साज हैं, उन्हें नहीं नजर आ रहा कि पाकिस्तान आहिस्ता 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 उस दलदल में फंस गया है जिसे अब निकालने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है?
और ये जो मौजूदा लोग हैं या इनसे जुड़े हुए लोग या इनके बाद जो रिप्लेसमेंट के लिए लोग हैं, उनमें इतनी सकत नहीं है कि वो इतना बड़ा करें। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें 25 से 30 बिलियन डॉलर हमें हर साल चाहिए है कर्जों के अदायगी के लिए। वो हम जनरेट ही नहीं कर सकते। कभी हम अमेरिका से मिलते कर रहे हैं 10 अरब डॉलर हमें गिरवी रखवा दो। कभी सऊदी अरब से कह रहे हैं 7.6.7 बिलियन का हमें को तेल दे दो। इस हालात में ये जो ऊपर बैठे लोग हैं ये क्यों नहीं इस बात को, क्या अना की लड़ाई इस सतह पे चली गई है कि इससे जितना मर्जी नुकसान हो जाए कौम का होने दिया जाए। एग्जैक्टली ये आप वही बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी जिसकी तरफ आखिर में इशारा किया था कि मतलब क्या कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, लेकिन वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं इस पे इसके लिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो काम आपको ये करना है कि आपको आईनी हुदूद में वापस जाना है। जिसका मैंडेट है उसको लौटाना है। आगे वो जाने, उसका काम जाने। एक दफा आप सिस्टम को उसकी जो सही जो लाइंस हैं, जो सिमत है, उसके ऊपर डाल दें। मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान के पास कोई जादू है और इधर इमरान खान आएगा इक्तदार में तो इधर लहरा बहरा हो जाएंगी और जादू की छड़ी हिलेगी और अगले दिन कोई डॉलरों की बारिश हो जाएगी। ये नहीं होगा। मुमकिन है कि इमरान खान अपने दौर में बहुत ज्यादा मजीद क्रिटिसिज्म फेस करें अगर वो दोबारा इक्तदार में आए, क्योंकि तेजी से ये जितना बेड़ा गर्क हो चुका है, ये इतनी जल्दी सिमटेगा नहीं। लेकिन जो सबसे बेसिक स्टेप है वो तो फौरी लिया जा सकता है, और वो ये है कि भाई जिसका मैंडेट है उसको आप उसके हवाले करें। मुल्क में सूरत हाल नॉर्मल हो, मीशत का पहिया चलना शुरू हो, अदलिया अपना काम करना शुरू हो, लोगों का एतमाद बहाल हो, कारोबार लोगों के चलने शुरू हो, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो, तो आप कम से कम उस डायरेक्शन की तरफ तो चलें। आप तो अभी उस डायरेक्शन में जाने की तो छोड़िए, आप तो अभी भी ये सोच रहे हैं कि मजीद असी इन्हों जड़ा ना पेंजा कैसे लाना है। आप तो उस तरीके उस तरफ अभी चल रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आप करप्ट सिस्टम मुसलत करते हैं तो उसको मजीद कंटिन्यू कराने के लिए आपको बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी होती हैं। मसलन कौन सी कुर्बानियां, कि आपको ना अहल लोगों को नवाजना पड़ रहा होता है। जितने बंदे आप खरीदते हैं उतने उतने बड़े उनके मुंह जो बंद करने के लिए करप्शन से उनके मुंह बंद करने पड़ते हैं। ब्यूरोक्रेसी को आपको नवाजना पड़ता है, अदलिया को आपको नवाजना पड़ता है। ये सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कोई जेब तो नहीं दे रहा है सार भाई। ये सारा कौम का ही पैसा है ना जो इन मद में जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है, तो आप तो अभी और उसको फैलाते चले जा रहे हैं रायते को, जो पहले ही फैला हुआ है। तो भाई पहला स्टेप तो आप ये करें, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ना करें, आपकी मेहरबानी है। आप सिर्फ पहला काम ये करें कि अपना काम करें और दूसरा काम कोई ना करें। और जो कौम का इमरान खान अच्छा हो, इमरान खान बुरा हो, इमरान खान जो भी हो, भाई वो इमरान खान अगर कौम की चॉइस है वो आके हुकूमत करे। अगर वो अपना कुछ डिलीवर करता है, लोगों को उस पर एतमाद होता है, वो कंटिन्यू करेगा। नहीं होगा, लोग खुद उसको वोट आउट कर देंगे। अक्सर लोग हमारे ऊपर आपके ऊपर ये तनकीद करते हैं कि जी ये बड़े पीटीआई के यूट्यूबर हमायती, ये तो वो और ये। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि इमरान खान हो और बस वही हो। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि जिसको अवाम चॉइस करें, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन से उसको हम आने दें। खान के दौर चाहे में वो खान पे भी तनकीद करते रहे, इमरान खान के तनकीद दौरे करते हुकूमत हैं, में उन बिल्कुल। पे भी बुजदार के ऊपर हम बहुत कुछ कहते रहे, खान साहब के देखिए ऊपर भी एज बहुत सारी जर्नलिस्ट तो चीजें। हमने यही करना है कि हमने ताकतवर से सवाल करना है ना। तो भाई हमारा जो इस वक्त जो हमारा केस है वो हमारा सिर्फ इतना केस है कि हम इस जो हुकूमत है इससे सवाल भी नहीं कर सकते। हम कहते हैं इससे क्या सवाल करें, ये तो इलेक्टेड ही नहीं है, इनको किस बात की फिक्र है भाई, इनसे क्या सवाल करें। तो बात यह है कि आप जो इलेक्टेड है बंदा जिसका मैंडेट है वो कुर्सी पर हो तो उस पर सवाल भी हो, उससे बुरा भला भी कहें, उससे लोगों ने तो ये भी कहा कि गिरबान पकड़ ले। तो जो भी करना है उसके साथ करे, लोग करें, आप ना करें। आप किसी के साथ करते हैं तो उल्टा आप जो पॉलिटिकल लीडरशिप की भी तनकीद है वो भी अपनी तरफ कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, और जो लोग समझते हैं इस बात को, वो ऑन कैमरा लोग नहीं बातें करते लेकिन ऑफ कैमरा लोग कहते हैं कि जिस तरह से इस वक्त इदारे क्रिटिसिज्म का शिकार हैं और जितने अनपॉपुलर हो रहे हैं अपनी पॉलिसीज की वजह से, इस तरह हिस्ट्री में नहीं देखा गया। डिक्टेटर भी जब रहे हैं, जनरल जिया भी जब रहा है, जनरल मुशर्रफ भी जब रहा है, वो भी अपने जो हुकूमत के शुरू के दौर थे ना, वो इतने अनपॉपुलर नहीं थे। वो बड़े अरसे तक पॉपुलर रहे हैं, आखिर में जाके जब वो अनपॉपुलर हुए हैं तो वो फिर अपनी कुर्सियों से हाथों बैठे। लेकिन ये जो सिस्टम इस वक्त है, ये तो पैदाइशी अनपॉपुलर है। तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि इस अनपॉपुलर सिस्टम को, जिसको लोगों ने एक्सेप्ट करने से इनकार किया है, आप इसको कितनी देर घसीटें।
अच्छा, आपने जैसे कहा कि जो लोग गिरेबान पकड़ते थे, तो मैंने उसी तरफ आना था, आपने बहुत अच्छा मुझे क्यों दे दिया। वो लोग जो कल तक गिरेबान पकड़ते थे, आज वो इदारों के पैर पकड़ के बैठे हुए और इदारों के तर्जुमान बन के, और वो बड़े फख्र से कहते हैं कि जी इदारों ने कहा है कि इमरान खान इज डन एंड डस्टेड, या इमरान खान के फेट के ऊपर वो लगा दी है। ये सहाफी कैसे कर लेता है, कैसे उसमें ये आ जाती है कि वो किसी शर्म व हया के बगैर फिर खुल्लम खुल्ला कहता है कि हाँ जी ठीक है, फिर मैं तो उनके कर रहा हूँ तर्जुमानी, वो फख्र से बताता है। अच्छा, वैसे जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हो उसमें उन्होंने ये बात कही हुई थी कि कल को क्या हो जाए, मुझे गैब का इल्म नहीं है, लेकिन मैं वो चीज बता रहा हूँ जो इस वक्त सरफेस पे नजर आ रही है कि जो हालात हैं, वो तो शायद आप और मैं भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इधर से जिस तरह से इमरान खान और उनकी पार्टी को कॉर्नर किया गया, उन पे क्रॉस लगाया गया, जो जुल्म किया गया, वो हम सब देख रहे हैं। तो इसमें तो कोई, लेकिन मेरा ख्याल है एज जर्नलिस्ट हम उसके साथ जो मैं और आप इजाफा करते हैं वो ये है कि ये नहीं होना चाहिए। ये गलत है कि जो एक पार्टी, अगर अवाम ने उसको मैंडेट दिया है, तो हम उसको जस्टिफाई ये नहीं कर रहे होंगे कि फिर भी उसको तोड़ा लगाया हुआ तो बिल्कुल सही लगाया हुआ है। हम फिर कह रहे होंगे कि नहीं भाई, उसको अगर अवाम ने मैंडेट दिया तो आप उसको काम करने का मौका देते, बजाय इसके कि आपने उसको कॉर्नर कर दिया। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम बहुत सारे हमारे लोगों में ऐसे लोग हैं जो कि शायद क्रिटिसिज्म उधर नहीं कर सकते, ताकतवर के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। तो वो अब वो उनकी चॉइस है, या वो समझते ही ये हैं कि वो ठीक हैं और ये पार्टी गलत है। ये भी हो सकता है कि वो फैक्चुअली ये समझते हों कि जी इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल सही कर रही है और पार्टी के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है ये भी बात लिखते हुए कि जो हो रहा है वो तो गलत हो रहा है, लेकिन जिसके साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो वो बेसिकली आपकी पर्सनल हेट्रेड होती है। आप जाती तौर पर किसी शख्स से नफरत करते हैं, अब आपको पता भी है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन आपको चूंकि वो पसंद नहीं है तो आप कहते हैं भले ਇਹਦੇ ਨਾਲ ज्यादती हो रही है लेकिन ठीक है, मैनू चूंकि नहीं पसंद तेनू लाई रखो तोड़ा। तो वो वाला हिसाब हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि हमें बेशक कोई जितना भी अच्छा लगता हो, कितना भी बुरा लगता हो, लेकिन बात तो उसूल के ऊपर होती है। और उसूली बात तो यही है कि जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए, जाति नहीं होनी चाहिए, आइन के ऊपर चलना चाहिए। और कोई इदारे को यह हक हासिल नहीं है कि वो लोगों क्या सियासी फेट डिसाइड करता फिरे कि जनाब ए बंदा रहेगा तो ए बंदा नहीं रहेगा। भाई आपको ये हक हासिल नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान का हक है आइन के मुताबिक। और हमने ये बड़ा बदलते हुए देखा है। बड़े बड़े लोग ये बातें करते थे कि जी उसके ऊपर रेड लाइन लग गई, फिर वही लोग जाके प्रोटोकॉल्स के साथ उन लोगों को लेके भी आए। नवाज शरीफ हो या मरियम नवाज, हम इनके बारे में ये बातें नहीं सुनते थे कि इनसे कोई बात नहीं हो सकती, रेड लाइन लग गई, इस तरह की बातें। नवाज शरीफ साहब ने खुद ये बात जलसे में कही थी कि मरियम नवाज को तो स्मैश करने का इनका प्लान था। और ये चीजें आज वही मरियम नवाज जो है वो एक क्वीन की तरह जो है वो ट्रीट की जाती हैं। और उसी नवाज शरीफ को स्पेशल तैयारों में लाकर पूरा स्टेज से जाकर यानी इश्तहारी होते हुए उनसे तकरीर भी कराई गई, वो लाइव चली भी 40 चैनलों पर। तो जब आपका अपना मिजाज बदले तो सारा कुछ बदल जाए, तो फिर आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप ये बातें करें कि जी हम फेट डिसाइड करेंगे सियासतदानों का। ये जिसका काम है उसी को करने दें। वैसे फेट डिसाइड करना, तो मेरा ख्याल है, मेरा ये यकीन है कि कातिब तकदीर ऊपर बैठा है जिसने लोगों के बिल्कुल। फेट डिसाइड करने। कॉफी। नीचे बैठे हुए किसी शख्स को अपने फेट का नहीं पता कि कल उसके साथ क्या हो जाए, तो हाँ, किसी का फेट क्या मैंने बिल्कुल डिसाइड एग्जैक्टली करना। यही बात अगले दिन व्लॉग में इस बात पे करते हुए कही कि जो फेट डिसाइड कर रहे हैं उनके पास तो इतना भी इख्तियार नहीं कि वो अपने अगले सांस का फेट बता सकें कि भाई अगला सांस भी लेना है कि नहीं लेना। तो बड़े आए मैं हैं जी दूसरों का फेट डिसाइड मैं तो ये करने। कह रहा हूं कि देखें, जो बात आपने कही मैंने कही, कि अगर ये बात हम तक आती कि जी इमरान खान का फेट हाँ, क्यों हो गया, तो हम यही बात करते कि फेट दुनिया में कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ये अल्लाह करता है। लेकिन अगर कोई आगे बैठ के कहे कि जी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका फेट ऐसे हो गया, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बुजुर्ग किसी के घर जाके कहे कुड़ी बड़ी सोहनी है, बड़ी चंगी है, पर वसेगी नहीं। तो भाई आप जो वसेगी नहीं, तो बात की बात है, पहले तो आप यही वाले कमेंट पे खड़े हो गए ना कि जी वो एंजे थे ऊंचे। तो वसेगी नहीं तो बात ही कर लेगी कि पाई दी है कि नहीं पाई दी। सो मेरा ख्याल है कि आखिरी बस आपसे सवाल है, क्या सहाफी को इश्क इमरान या बुग़्ज़ इमरान का शिकार होना चाहिए? देखिए हम जो इस वक्त सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना इसार भाई, ये बड़ी गैर मामूली सी सिचुएशन है।
अगर तो नॉर्मल आपके मुल्क में हालात हो ना कि जनरली बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, बड़ी जनरली हुकूमतें अच्छे तरीके से गवर्नमेंट कर रही होती हैं, जो उन पे क्रिटिसिज्म बनता है वो अपोजिशन बड़े अच्छे कर रही होती है, तो हर जो इदारा है वो अपने बड़े जिसको कहते हैं ना हदूद में रह के बातचीत भी कर रहा होता है और सारी चीजें कर रहा होता है। जब मुल्क में इस कदर पोलराइजेशन है, इस कदर जुल्म है, इस कदर अंधेर नगरी मच जाए, तो वहां पर ये नहीं हो पाता कि आप ये कहें कि जी बाकी सब कुछ तो आउट ऑफ द वे और ग्राउंड से बाहर जा रहा है, लेकिन सहाफती जो है ना वो बिल्कुल यस एंड नो और बड़ा सोफिस्टिकेटेड अंदाज में, बड़े मोहतात अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ। वहां पे फिर हमें इस पोलराइजेशन में, जब जजेस पोलराइज्ड हैं, जब आपके यानी मुल्ला पोलराइज्ड है, आपके मीडिया पोलराइज्ड है, हर कोई पोलराइज्ड है, तो जाहिर सी बात है आपका सहाफी जो है वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा होता है और उसको भी वो तमाम चीजें उसी तरह से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस और अफेक्ट कर रही होती है। मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि इश्क इमरान होना चाहिए या बुग़्ज़ इमरान होना चाहिए, लेकिन मैं आपको उसका सिर्फ रीजन बता रही हूँ कि वो पोलराइजेशन फिर आपको सहाफियों के भी एनालिसिस और कमेंट्स में दिखाई दे रही होती है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं ये समझती हूँ कि जो बंदा वाकई तारीख के बिल्कुल अलावा एक एक्स्ट्रॉर्डनरी जद्दोजहद का मुजाहरा कर रहा है, तो जाहिर है उसकी तारीफ भी हो रही होती है। और जो कोई इस तरह से बिहेव कर रहा हो कि जो वो कहता रहा है उसके बिल्कुल बरक्स वो जूते पॉलिश कर रहा हो, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाला बिल्कुल वोट को अपने हाथ से पर्चियों को फाड़ रहा हो, तो फिर उसके ऊपर तनकीद भी उसी तरह की हो रही होती है। तो ये एक बिल्कुल मैं समझती हूँ कि सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर इस वक्त ग्रे एरिया कोई नहीं है, या तो व्हाइट है या ब्लैक है, या आप सही के साथ खड़े हैं या आप गलत के साथ खड़े हैं। दरमियान में जो है ना वो कोई ग्रे एरिया है ही नहीं कि जहां पे बेचारा साहब ही खड़ा हो जाए। ताफी के लिए कोई दरमियानी रास्ता नहीं है, और वैसे भी दुनिया में या सही होता है या गलत होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जब कायदे आजम अपनी जदोजहद कर रहे थे तो जो सहाफ़ी उनके साथ पाकिस्तान के लिए उनके साथ खड़े होकर जदोजहद कर रहे थे और कायदे आजम को आलीजा कहते थे, तो उनसे कहा जाए कि तुम तो इश्क के कायद का शिकार हो। तो इश्क के कायद का शिकार नहीं थे, वो उस मंजिल का इश्क का शिकार थे जो कायदे आजम की मंजिल थी, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे लोगों को इज्जत से रहने का मौका मिले। हम इमरान खान का इश्क कोई भी नहीं हमारे लिए इश्क वो है जो इमरान खान की मंजिल है, जिसमें वोट को इज्जत मिले, आम आदमी को इज्जत मिले, एक ऐसा मुआशरा हो जिसमें तमाम इदारे अपने अपने हदूद में रह के काम कर रहे हो, और हम दुनिया में भिखमंगे या भिखारियों के बजाय एक गयूर कौम के तौर पे पहचाने जाए। समीना पाशा ने आज एक जितनी चीज अच्छी मैं इसमें गुफ्तगू ऐड कर की दूं है। सिर्फ सार भाई, जो आज आपको इश्क इमरान के वो ताने मार रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो खुद इस इश्क नवाज शरीफ में थे। आप तो देखिए उस वक्त भी वही बात कर रहे थे ना उसूल की, और आज भी आप उसूल के साथ करें। अब बंदे बदल गए उधर तो वो अलग बात है, लेकिन वहां पर आप देखिए जो इश्क इमरान का आज आपको ताना मारे हैं वो खुद किस इश्क में थे उस वक्त। क्योंकि बिल्कुल जिस सही इश्क है। में अगर वो कहते हैं कि हम उस वक्त जमहूरियत के साथ थे, तो जमहूरियत के साथ आज कौन खड़ा है? वो खड़े हैं क्या? तो असल बात तो ये कि उसूल के साथ आप खड़े हुए या नहीं, नजरिए के साथ खड़े हुए या नहीं। हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। तो हम महबूब बदलते नहीं है, ताकत के सर पे हर ताकतवर के आगे नहीं झुकते। हम हमेशा कमजोर और गरीब के साथ खड़े होते हैं, सामने कोई भी हो, कितने ही ताकतवर हो, हम सच कहने से बाज नहीं आते। बहुत शुक्रिया समीना, थैंक यू वेरी मच हमसे बात की। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि समीना ने ज्यादा चंगी गल्ला की थी या मैं, जरा मेहरबानी करके मेरे ध्यान करना। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।